नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य 12 अप्रैल 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए ये भविष्य फल है। हम साप्ताहिक कुंडली बनाते हैं और ग्रहों के मिश्रण से आपको उनका फलादेश बताते हैं और सप्ताह में आपका मार्गदर्शन होता है। लेकिन ग्रह इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग तरह से भी अपना प्रभाव देते हैं। कभी वो बलवान होते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं और कभी वो निर्बल होते हैं तो वैसा प्रभाव देते हैं। आज हम बुध ग्रह की बात आपको बता दें कि इस सप्ताह बुध कुछ निर्बल चल रहा है, जिसकी वजह से एक सर्वव्यापी प्रभाव सभी के ऊपर पड़ने वाला है। इसमें विशेष तौर पर व्यापार व्यवसाय में तीव्रता नहीं होगी, व्यापारियों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। कागजी कार्य, मेल मिलाप के कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं होंगे, रिश्ते नाते संभालने होंगे, वाद विवाद से बचना होगा और जहां तक हो सके क्रोध ना करें। भेद नहीं रहेंगे, बातें खुल जाएंगी, इसलिए भेद नीति का उपयोग नहीं हो सकेगा। बुध पेट का कारक है तो एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है, तो अपने खाने का ध्यान रखें और ऐसा खाना खाएं जो सुपाच्य हो और पौष्टिक हो और जो आपके स्वास्थ्य के लिए वर्धन वाला साबित हो। बहरहाल साप्ताहिक भविष्य की ओर चलते हैं। मेष, एरिस, भाग्य सहयोग नहीं करेगा। गुरु बृहस्पति कमजोर हैं, निर्बल हैं, इसलिए भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा। लेकिन आप बचत कर सकते हैं, आप अपने धन को बचा सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं और सही समय पर इनका उपयोग करके आप अपने लिए भाग्य की कमी को दूर कर सकते हैं। हालांकि धन, जमा पूंजी और घर परिवार में थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़े प्रयास करने होंगे, उससे बात बनेगी। थोड़ी व्यवहारिक गतिविधियों से, थोड़ा लेन देन में साफ सुथरा रहने से आपके कुछ कार्य और भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सप्ताह आपके लिए वाणी के प्रभाव का सप्ताह है। आपकी वाणी आपके लिए लाभ हानि का कारण बन सकती है, तो ध्यान रखिए, ये सप्ताह आपके लिए वाणी के प्रभाव का सप्ताह है। वृषभ, टॉरस, रुकावटें आ सकती हैं और उनकी वजह से आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, असमंजस में पड़ सकते हैं और उलझनों को फील कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके लक्ष्य बड़े आसान हैं। अगर आप रुकावटों के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहते हैं, धन लाभ की प्राप्ति की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और मेल मिलाप के लिए प्रयास करते हैं, तो आपकी बहुत सी रुकावटें अपने आप दूर हो जाने वाली हैं। लेकिन ऊर्जा की कुछ कमी आप में है, तो ऊर्जा को समेट कर रखना होगा, क्रोध से दूर रहना होगा। थोड़ी सी चतुराई और थोड़ी सी बुद्धिमानी आपके काम आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सप्ताह आपके लिए लक्ष्य सिद्धि का सप्ताह है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। मिथुन, जेमिनी, सहयोग लेने देने से बात बनेगी, लेकिन ये आसान नहीं है। थोड़ी कोशिश करनी होगी ताकि आपको सहयोग मिले और थोड़ी कोशिश करनी होगी ताकि आप भी किसी का सहयोगी बने। कार्यक्षेत्र अच्छा है, कार्यक्षेत्र में काम करते हैं तो उससे यश और मान सम्मान मिलेगा, लेकिन खर्चों को भी संभालना होगा। खर्चे बेवजह हो सकते हैं और समय बेवजह व्यर्थ जा सकता है, इसका ध्यान रखें। लक्ष्य फिर भी आसान और बढ़िया हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहते हैं और आमदनी के प्रति सजग रहते हैं तो आप इससे निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए कर्म फल का सप्ताह है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है इस सप्ताह। कर्क, कैंसर, जल्दबाजी मत कीजिए, व्यवस्था को बनाइए और लाभदायक दिशा का निर्धारण कीजिए और लाभदायक दिशा में प्रयास कीजिए। भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके लिए लाभदायक अवसर कहीं चूक न जाएं। अगर आपके लाभदायक अवसर प्रकट होते हैं तो उससे आपको लाभ अर्जित करने के प्रयास करने चाहिए, इसलिए आपको लाभदायक अवसरों की ताक में रहना चाहिए। मेल मिलाप की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आशाएं नहीं है।
अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बढ़िया करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि जिससे भाग्य सहज होकर आपके लिए चमत्कार कर सके अथवा अवसर प्रकट कर सके। काम हर हाल में करना होगा। फिर भी ये सप्ताह आपके लिए भाग्यवर्धक सप्ताह है, आप अपने भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं। सिंह, लियो, मान सम्मान की चिंता करनी चाहिए। अगर आप अपने लाभ और लक्ष्यों से चूक जाते हैं तो आप अपने मान सम्मान से भी चूक जाएंगे और इसमें कमी हो सकती है। रुकावटें आपके सामने नहीं हैं, जो आप सोच रहे हैं वो बढ़िया है और अपनी सोच के हिसाब से आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप काम करने से चूक सकते हैं और काम करने की जो दिशा आप तय करेंगे उसमें कहीं गड़बड़ हो सकती है, उसमें कहीं चूक हो सकती है। इसका आप ध्यान रखें। कहीं कहीं भाग्य आपका सहयोग कर सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा चिंतन करना होगा, थोड़ा निर्णय करना होगा और थोड़ा भाग्य का सहयोग पहचानना होगा, तभी आपके काम बनेंगे। तो चिंतन कीजिए, निर्णय कीजिए और भाग्य के संकेतों को पहचानिए। कन्या, विर्गो, आप भावुक हो रहे हैं, आपकी भावनाएं भड़क रही हैं, या ऐसा कहें कि आप भावनात्मक सेंसेशन में हैं, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। सहयोग देने से काम बन सकता है, सहयोग लेने से भी काम बन सकता है, इसलिए जीवन साथी, भागीदार और सहयोगियों के साथ में तालमेल बना के रखें और छोटे छोटे काम पहले करने का प्रयास करें। लेकिन भाग्य के भरोसे आप ना रहें, भाग्य आपका इस सप्ताह कुछ निर्बल है। सहयोग का सप्ताह है तो सहयोग लेने से बात बन सकती है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। तो अपने सोचे हुए कार्यों पर आगे बढ़िए और सहयोग लेने का काम कीजिए, आपके काम अवश्य बनेंगे। तुला, लिब्रा, जटिलताएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था अगर आप बनाते हैं, लाभदायक दिशा का निर्धारण कर सकते हैं और उचित दिशा में प्रयास करते हैं तो आप जटिलताओं से पार पा सकते हैं, क्योंकि ये सप्ताह व्यवस्था और तालमेल का है। इस बात का ध्यान रखें कि जो आप कर रहे हैं उसमें तालमेल हो और जो आप कर रहे हैं उसकी व्यवस्था कायम बनी रहे। रुकावटों में ना उलझें, सहयोग लें और सहयोग दें, व्यवस्था बनाएं और तालमेल बनाएं, आपका ये सप्ताह अवश्य अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धन जमा पूंजी का ध्यान रखना होगा, इसमें कमी हो सकती है अगर आप असावधान हुए तो, लेकिन आपकी बुद्धिमानी और आपके प्रयास लाभदायक सिद्ध होंगे। आप उचित दिशा में प्रयास करने का को प्रयास करेंगे अथवा उचित दिशा में प्रयास करेंगे तो आप अवश्य ही लक्ष्य सिद्धि के करीब होंगे। सहयोग लेने देने में कुछ चूक हो सकती है, कभी आप सहयोग लेने से चूक जाएंगे और कभी आप सहयोग देने से चूक जाएंगे। तो छोटे छोटे कार्य करते समय ये ध्यान रखें कि किसी का सहयोग आपको अवश्य मिले। असमंजस में ना रहें, अपने विवेक को जागृत रखें और अपने विवेक से काम लें, अपने प्रयास निरंतर करें, क्योंकि ये सप्ताह विवेक और प्रयास का सप्ताह है। धनु राशि, सेजिटेरियस, अपने आप को बनाए रखना बहुत जरूरी है, अपने मान सम्मान को बनाए रखना बहुत जरूरी है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। हालांकि भावनात्मक रूप से आप बहुत प्रबल हैं, बहुत सबल हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस बात की चिंता आपको सता सकती है कि आप कहीं अपने लक्ष्य से चूक न जाएं। तो इसके लिए अच्छी व्यवस्था बनानी होगी और लाभदायक दिशाओं का निर्धारण करना होगा। आपकी बुद्धिमानी आपके साथ में है, अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करें, अपने अंतर्मन से सवाल करें, अपने मन की बात सुनें और निरंतर अग्रसर बने रहें, क्योंकि ये सप्ताह अंतर्मन का और अग्रसर का होने का सप्ताह है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, थोड़ा खर्च संभालना होगा, आप बेवजह खर्च कर सकते हैं। थोड़ा समय को भी बचाना होगा, आप बेवजह समय का व्यय कर सकते हैं। हालांकि अपने लोग, रिलेशन के लोग और रिश्ते नाते आपके काम आ सकते हैं, आपके अधीनस्थ लोग आपके काम आ सकते हैं, लेकिन आपके पास योजना नहीं है, आपके प्रयास उचित दिशा में नहीं है। थोड़ी बुद्धिमानी का उपयोग करना होगा, थोड़ा सेवा भाव को अपने अंदर जगाना होगा, थोड़ा दूसरों पर विश्वास करना होगा, थोड़ा कर्मठ बन के दिखाना होगा, क्योंकि ये सप्ताह सेवा का और विश्वास का सप्ताह है। कुंभ राशि, एक्वेरियस, लक्ष्य आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी
और जो निर्णय आप ले रहे हैं उन पर एक बार फिर से सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन धन, जमा पूंजी और घर परिवार में थोड़ा आनंद, थोड़ा उत्साह बना रहेगा। आप धन बचाने में कामयाब होंगे, जमा पूंजी को बढ़ाने में भी कामयाब होंगे। लेकिन बड़प्पन, ज्ञान और रचनात्मकता कुछ कमज़ोर है, क्योंकि गुरु कमज़ोर है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। अपने लोग काम आ सकते हैं, सेवक काम आ सकते हैं और रिश्ते नातों में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन सौहार्द आपको बनाए रखना होगा, घर परिवार का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सप्ताह सौहार्द का है, घर परिवार का है। मीन राशि, पाइसेस, काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अपने मान सम्मान से भी चूक जाएंगे और अपने लक्ष्यों से भी चूक जाएंगे। हालांकि अपने मान सम्मान और यश के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपका मान सम्मान और यश बना रह सकता है, लेकिन उसका संबल, उसका जो बेस है वो आपके काम करने से ही बना रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र पर आपको ध्यान देना होगा। जटिलताएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, लेकिन फिर भी बुद्धिमानी से काम करने से आप बात को बना सकते हैं। भविष्य की दिशा में आगे बढ़िए और भविष्य की दिशा में सोचिए। ये सप्ताह स्वयं को सिद्ध करने का और बुद्धिमानी से सप्ताह के उपयोग करने का सप्ताह है ये। तो ये था इस सप्ताह का 12 राशियों का फल। नए सप्ताह के साथ और नई राशियों के भविष्य फल के साथ मिलते हैं अगले सप्ताह। धन्यवाद।